गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे कि मैंने गुड मॉर्निंग क्यों बोला। मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए बोला कि अभी शाम के 8:05 हो रहे हैं और फिर भी गुड मॉर्निंग बोलने का पीछे कारण यह है कि जब जागो तभी सवेरा। आज तक बच्चे सोए हुए थे, आज जाग रहे हैं, तो मैं इसीलिए मॉर्निंग बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि इवनिंग का मतलब है ढल चुका है। मैं ढलने की बात नहीं कर रहा, मैं उदय की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग से शुरुआत की है आपकी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा थंबनेल देखा होगा आपने कि बहुत सारे बच्चे आईएएस की या पीसीएस की, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आता कि सर कौन सी किताब पढ़े और कहां से पढ़े। तो मैं आज उन बच्चों के लिए जिनको पता नहीं है कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, उनके लिए बुक लिस्ट लेकर आया हूं और वो बुक लिस्ट दे रहा हूं जिसके माध्यम से वो घर बैठकर भी पढ़ सकते हैं आसानी से। उनको इसके लिए कोई भी ऑफलाइन कोचिंग या इसके लिए उनको कोई भी ऑनलाइन कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? इसलिए अब आप लोग चाहें तो जो बुक लिस्ट दे रहा हूं उस बुक लिस्ट के माध्यम से आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो। मैं वादा कर रहा हूं किताबों का कंटेंट ऐसा बता दूंगा आपको कि हर शहर में हर जगह पर ये बुक मिल जाएंगी और आप घर बैठ के आसानी से तैयारी कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आपको शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूं सिलेबस क्या है। पहले सिलेबस क्या है, बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, इसलिए उनके सामने सिलेबस क्लियर कर रहा हूं। देखिए बच्चों, आईएएस की तैयारी जितने भी बच्चे करते हैं, पहले आईएएस के कंप्लीट सिलेबस को समझ लीजिए। कंप्लीट सिलेबस क्यों समझ लीजिए आप लोग। पहले तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, प्री का सिलेबस देखते हैं और मेंस का सिलेबस देखते हैं। मैं प्री और मेंस की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं कंप्लीट सिलेबस की। यहां पर मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वो पार्ट है जिसमें केवल वो टॉपिक आते हैं जो सिर्फ प्री में है, लिखा भी है ऊपर प्रीलिम्स, ठीक है। वो टॉपिक जो सिर्फ प्री में है ये मेंस में नहीं आते। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ प्री में भी आते हैं प्लस मेंस में भी आते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो प्री में नहीं आते, मेंस में ही आते हैं, मेंस में ही आते हैं। तो पहले आपको सिलेबस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब देखें कैसे। वो टॉपिक जो सिर्फ प्री में आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मिडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान और सीसेट, ये सिर्फ प्री में आते हैं, मेंस में कभी नहीं आते। सिर्फ मेंस में नहीं आते, प्री में आते हैं ओनली। वो टॉपिक जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी भारत का भूगोल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, इकोनॉमी और गवर्नेंस शासन और अर्थव्यवस्था, इकोलॉजी एनवायरमेंट पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये प्री में भी है और ये मेंस में भी है। दूसरा वो टॉपिक जो सिर्फ मेंस में है, प्री में नहीं है, जैसे आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति, वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस भारतीय समाज एवं सामाजिक विज्ञान और सामाजिक न्याय, इंटरनेशनल रिलेशन आईआर अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल 2 बार लिख दिया है, 3 बार लिख दिया इसको आईआर को, साइंस 3 बार लिख लिया, 2 बार को काट देता हूं मैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट 1 बार काट देता हूं इसको, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, एथिक्स नीति शास्त्र। ये टॉपिक वो है जो सिर्फ मेंस में है, प्री में नहीं है। ये दोबारा लिख दिया है, वो सर्किल में बंद करके, मतलब बॉक्स में बंद करके हटा दिया है मैंने। ये टॉपिक मेंस में है, ये प्री और मेंस दोनों में है, ये सिर्फ प्री में है। प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 विकल्प होते हैं, 4 में 1 सही करना होता है। और मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं वो लिखने पड़ते हैं, मतलब सब्जेक्टिव होते हैं। प्रश्न आएगा, आपको अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा उत्तर। और जो प्री और मेंस दोनों हैं, मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे प्री में कि प्रश्न आएगा, 4 में से 1 सही है, और इनमें लिखना भी पड़ेगा। यह सिलेबस है आपका, ये सिलेबस है आपका। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें से कौन से टॉपिक की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो मैं उनकी एक सूची आपको दे रहा हूं, वो सूची कुछ इस प्रकार है। एक एक करके मैं देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक लिस्ट लेकर आया हूं,
ऑथेंटिक लिस्ट लेकर आया हूं आपके सामने। उस लिस्ट को आप पालन कीजिएगा, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। चलिए एक एक करके चलते हैं। पहले हम एक एक करके उठाएंगे, कलर बदल लेता हूं। पहले बात करते हैं, मोटा कलर ज्यादा है, पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की। तो बेटा प्राचीन भारत के लिए जो आपको किताब लेनी है वो लेनी है ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी कौन सी लेनी है बच्चों? ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है आपको, और साथ ही आर.एस. शर्मा की बुक लेनी है। इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। फिर आते हैं अपन मिडिवल हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत में। इसमें आपको लेनी है ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, और लेनी है सतीश चंद्रा की किताब, सतीश चंद्रा की किताब। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं ऊपर करता चला जाऊंगा इन सबको, ठीक है। और इसके बाद आती है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। मॉडर्न इंडिया के लिए जो आपको लेनी है वो लेनी है ओल्ड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बता रहा हूं बच्चों, हिंदी मीडियम हो तो भी और इंग्लिश मीडियम हो तो भी ओल्ड एनसीईआरटी। और लेनी है साथ में आपको विपिन चंद्रा की किताब, विपिन चंद्रा की किताब, या स्पेक्ट्रम की किताब आती है वो। इन दोनों में से जिसकी भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी भी लैंग्वेज अच्छी लगे। दोनों किताबें दुकान पे जाके देखिएगा, पढ़ के देखना, आधा पेज या एक पेज, आपको जो अच्छी लगे वो देख सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने अपने एक्सपर्ट टीचर, हिस्ट्री के टीचर से हिस्ट्री की किताबें, ज्योग्राफी के टीचर से ज्योग्राफी की किताबें, पॉलिटी में खुद पढ़ाता हूं, मतलब जो मैं पढ़ाता हूं उसके लिए तरफ से मैं बता रहा हूं, और जो बाकी टीचर हैं वो बाकी टीचर अपने अपने बता रहे हैं, और उनको कागज पर लिख के लाया हूं सामने, और वहां से डिटेल आपको सामने दे रहा हूं, ताकि आपके पास बुकों की बेहतरीन सूची आ जाए, और बेहतरीन सूची के माध्यम से आप पढ़ें। क्लियर है? क्लियर है? अब आ जाए फिर मॉडर्न इंडिया के बाद आएंगे अपन आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के लिए बेटा तुमको एनसीईआरटी है, वो तो है ही है, उसके अलावा आपको नितिन सिंघानिया की किताब लेनी है, नितिन सिंघानिया की किताब लेनी है। फिर आता है बच्चों वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बेटा आपको लेनी है ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, और साथ ही लेनी है जैन एवं माथुर की किताब, जैन एंड माथुर की किताब लेनी है। क्लियर है? और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो है वो नॉर्मन लोवे की किताब ले सकते हैं, नॉर्मन लोवे की किताब ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले सकते हैं नॉर्मन लोवे की किताब। क्लियर है? ये पूरा हिस्ट्री का कंटेंट हो गया। हिस्ट्री को इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है कहीं भी, यही कंटेंट है। इसके लिए इतना पढ़ने के बाद आपको ना किसी कोचिंग की जरूरत है ऑनलाइन, और ना ही कभी ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत है। क्लियर है? इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा ज्योग्राफी की तरफ, ज्योग्राफी की तरफ। तो ज्योग्राफी की तरफ मैं आपको सीधा सा बोलूंगा कि आप अगर गहराई में पढ़ना चाहते हैं तो 9th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, बस पढ़ लें। और अगर इतना नहीं पढ़ना चाहते तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लें। पूरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही आएगा, इसके अलावा नहीं आता। वो बात अलग है कि मार्केट में एनसीईआरटी के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन 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 इन दोनों किताबों से ही 11th और 12th की से ही सारा पेपर प्री और मेंस का फंस जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड, अप्रोच बेस्ड पेपर आता है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, सारे क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे आपके। क्लियर है? अब बात आती है पॉलिटी की, पॉलिटी की। तो पॉलिटी का एकमात्र विकल्प है, आपके पास सबसे अच्छी किताब है एम लक्ष्मीकांत, आप पढ़ लें एम लक्ष्मीकांत। मैं एक दिन आगे की किसी क्लास में यह भी बता दूंगा कि एम लक्ष्मीकांत के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको। अभी सिर्फ किताब बता रहा हूं, एम लक्ष्मीकांत से अच्छी किताब नहीं है। आगे एक दिन बता दूंगा एम लक्ष्मीकांत के कौन से चैप्टर पढ़े और कौन से छोड़े। ठीक है? आगे अगला इकोनॉमी के लिए, अगला इकोनॉमी के लिए
अब कौन सी किताब पढ़नी है बेटा? तो इकोनॉमी के लिए पढ़नी है 11th क्लास की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, पूरी पढ़नी है ये तो। इसके अलावा 12th क्लास में एनसीईआरटी में आती है दो, गौर से सुनना, बस यहीं पे पंगा है। 12th क्लास में एनसीईआरटी आती है दो, एक आती है माइक्रो और एक आती है मैक्रो। जो माइक्रो है उसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टि, और जो मैक्रो है उसको हिंदी में कहते हैं समष्टि। समष्टि। तो बच्चों आपको माइक्रो नहीं पढ़नी है, मैक्रो पढ़नी है, ये वाली पढ़नी है। माइक्रो नहीं पढ़नी है और मैक्रो पढ़नी है। और इसमें भी बच्चों आपको थ्योरी पढ़नी है। मैं खुद इकोनॉमी के एक्सपर्ट टीचर से लेके आया हूं गाइड, ये मतलब पूरा स्पष्ट करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। थ्योरी पढ़नी है, फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। क्लियर है? ध्यान रखो, इकोनॉमी में दोबारा सुन लो, 11th की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th की माइक्रो नहीं पढ़नी, मैक्रो पढ़नी है। उस मैक्रो में भी थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी पढ़नी है, फॉर्मूला नहीं पढ़ना। पेपर सॉल्व हो जाएंगे सब। क्लियर है? और इसके अलावा इकोनॉमी में दो किताबें आती हैं, दो में से कोई एक आप चूज कर लेना। पहला, मैं ज्यादा वैसी किताब नहीं बता रहा, बताने को तो आपको मिश्रा एवं पुरी एवं दत्त एवं सुंदरम भी बता दूं, लेकिन बेहतर बता रहा हूं। तो एक आती है नितिन सिंघानिया की, सिंघानिया की, और एक किताब आती है संजीव वर्मा की। दोनों किताब मार्केट में जाना और दोनों को पढ़ के देखना, जो इजी लैंग्वेज में लगे उनमें से कोई एक ले लेना। मेरी तरफ से पूछोगे, मैंने जिन टीचर से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि नितिन सिंघानिया को फर्स्ट प्रायोरिटी देना और संजीव वर्मा को सेकंड प्रायोरिटी देना, सेकंड प्रायोरिटी देना। क्लियर है? ये मैंने देखो कौन कौन से टॉपिक की बता दी, एक बार आप दोबारा आ जाओ। देखिए, एंसेंट की बता दी, काले कलर से करता हूं, एंसेंट बता दी, मिडिवल बता दी आपको, ठीक है, मॉडर्न बता दी, ज्योग्राफी इंडियन बता दी आपको, पॉलिटी बता दी आपको, इकोनॉमी बता दी आपको, है ना। अब सुनो, आर्ट एंड कल्चर बता दी, वर्ल्ड हिस्ट्री बता दी आपको। अब देखो, जनरल साइंस के लिए छोड़ के चले जाना, जनरल साइंस से आईएएस में क्वेश्चन नहीं आते, नहीं आते। सीसेट के लिए मार्केट में कोई अच्छी किताब नहीं है, नहीं है। आजा, गवर्नेंस के लिए मार्केट में कोई किताब नहीं है, लेकिन आप चाहो तो गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत ले सकते हो, ले सकते हो। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए मार्केट में कोई अच्छी किताब नहीं है, किसी भी आप कोचिंग के ऑथेंटिक नोट्स का सहारा ले सकते हो, ले सकते हो। अगला, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस के लिए राम आहूजा पढ़ सकते हो, राम आहूजा पढ़ सकते हो। आईआर के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपडेटेड टॉपिक है, अखबार का सहारा लेना पड़ेगा, अखबार का सहारा लेना पड़ेगा आपको। अगला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप टीएमएच उठा सकते हो, टाटा मैकग्रा-हिल की किताब। क्लियर है? और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार सिंह की किताब आती है, अशोक कुमार सिंह की टीएमएच की, वो ले सकते हैं आप, वो ले सकते हैं, ठीक है। और एथिक्स के लिए मार्केट में कोई किताब नहीं है, मेनली एथिक्स के लिए आपको किसी अच्छे कोचिंग की किताब का सहारा, नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। यह कंप्लीट सूची है। इतनी किताबों को अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेक्शन को कोई माइकल आलो रोक पाएगा, कोई रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और हां, ये किताबें आप तभी पढ़ना जब आप हमसे ना पढ़ रहे हो। अगर आप कोई भी हमारी क्लास में पढ़ रहे हो तो इनमें से किसी किताब को यूज मत करना। फिर हम सारा का सारा इन्हीं किताबों को निचोड़ के आपको सिंपल भाषा में नोट्स क्लास में बनवाते हैं। आपको अगर हमारी क्लास करते हो तो आपको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम एक आईएएस का फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं जिसमें प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। कितने में कराई जाती है? मात्र 1999 रुपए में कराई जाती है। जितनी किताबें बताई ना, उन सारी किताबों की टोटल कीमत 7,500-8 हजार रुपए है। और हम आईएएस की प्री और मेंस की तैयारी 1999 में कराते हैं, जिसमें प्री के पूरा सिलेबस, जितना भी ये सिलेबस दे रखा है, ये जो सिलेबस दे रखा है पूरा सिलेबस कराया जाएगा 1999 में, प्री और मेंस दोनों का। और इसके लिए बच्चे को कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है बेटा? कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन है? कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन। कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर बच्चा प्री और मेंस दोनों की तैयारी
दोनों की तैयारी कर सकता है 1999 रुपए में मात्र। और कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वादा है। क्लास में ही टीचर सारी चीजें समझाते हैं, फिर उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाते हैं, पीडीएफ नोट्स भी देते हैं, पर डे टेस्ट भी देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते हैं, और बाद में फाइनल सिलेबस में मॉक टेस्ट भी होते हैं। मर्जी आपकी है, लेकिन केवल प्री की तैयारी करनी है तो बैच 599 में है इसी एप्लीकेशन पर। और इसके अलावा सेल्फ स्टडी करना चाहो कर सकते हो। सेल्फ स्टडी से भी आईएएस बन सकते हो, कोचिंग से भी बन सकते हो। बस ये याद रखना कि कोई कोचिंग आईएएस नहीं बनाती। मान लो सेल्फ स्टडी में और कोचिंग में क्या फर्क है? हम पढ़ाते हैं, हम आपको बताते हैं कि दिल्ली ये रास्ता जाता है, जाना आपको है। अब हम रास्ता बता सकते हैं, बाकी जाना आपको पड़ेगा। मर्जी आपकी है। आप 2 लाख रुपए फीस देकर भी किसी कोचिंग में पढ़ सकते हो, आप चाहें तो 599 में भी तैयारी कर सकते हो इस एप्लीकेशन पर, और पूरे फाउंडेशन कोर्स की तैयारी 1999 रुपए में भी कर सकते हो इस एप्लीकेशन पर। मर्जी आपकी है, आप चाहे जो करें। 2 लाख रुपए देकर किसी कोचिंग में भी एडमिशन ले सकते हो, और इतने कम पैसे में इसमें भी पढ़ सकते हो, और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। मैंने आपको पूरा दे दिया गाइडेंस। मर्जी आपकी है, चाहे आप जो करें। हाँ, कुछ दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद मैं ये बताऊंगा, क्योंकि पॉलिटी में खुद पढ़ाता हूं, तो मैं ये बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत के कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं। इसकी वीडियो नेक्स्ट वीक में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और जय हिंद।